मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक 64 योगिनी नाम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। लेकिन बीते दिनों इस मंदिर के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र सामने आया जिस षड्यंत्र ने पूरे भारत के मंदिरों की नींव हिलाकर रख दी है। जिस षड्यंत्र ने सनातन धर्म के खिलाफ एक ऐसे रहस्य और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें इस बात की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसमें इस मानसिकता को तैयार किया जा रहा है कि अब हिंदुओं को हिंदू मंदिरों में जाने से रोका जाए, हिंदुओं को देवी देवताओं की पूजा करने से रोका जाए और हिंदुओं को भगवान की आराधना करने से रोका जाए। एक ऐसी मानसिकता तैयार की जा रही है जिसमें आने वाली सनातनी पीढ़ी, युवा पीढ़ी मंदिरों के खिलाफ जाकर खड़े हो। पूरी कहानी क्या है और क्या मैं बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको समझाता हूं। दरअसल एक प्राइवेट चैनल है जो टीवी पर अक्सर देखा जाता है। इस चैनल में एक लक्ष्मी निवास नाम का टेलीविजन शो आता है और बीते दिनों इस शो का प्रोडक्शन हाउस मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचा था, जहां के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्शन हाउस के द्वारा चैनल के अपने इस कार्यक्रम के लिए शूटिंग की गई। लक्ष्मी निवास नाम का ये शो पूरा शूट हो रहा था। इसमें एक 64 योगिनी मंदिर है। ये मंदिर करीब 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसका एक अपना इतिहास है। 11वीं शताब्दी में इसको मुगलों के द्वारा खंडित भी किया गया, ये भी बात सामने आती है। और जो सबसे खास बात है इस मंदिर की, वो ये कि ये देवी मां का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ये साधना करने का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। 64 योगिनी यहां पर है। साथ में गौरी मां और भगवान शंकर की विशेष तौर पर पूजा होती है। इसी स्थान पर इस शो की शूटिंग चल रही थी। लक्ष्मी निवास की यहां पर नायिका पहुंचती हैं जिनका नाम राधिका बताया गया। राधिका जब इस मंदिर से बाहर निकलती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उस टेलीविजन शो का जो क्लिप यहां पर बनाया गया, जो दृश्य यहां पर फिल्माया गया, कैसे उसमें सनातन विरोधी मानसिकता को यहां पर दर्शाया गया है। कैसे इस कार्यक्रम के अंदर से आपको हिंदू विरोध की बू आ रही है और कैसे भारत की आने वाली युवा पीढ़ी को मंदिरों के खिलाफ खड़ा करने का काम किया जा रहा है, खास तौर पर महिलाओं को, हमारी युवतियों को, मातृशक्तियों को। लक्ष्मी निवास टेलीविजन शो की नायिका राधिका जब 64 योगिनी मंदिर में जाती हैं और मंदिर से बाहर आती हैं तो मंदिर के बाहर दो मनचले खड़े हुए नजर आते हैं। ये मनचले राधिका के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, अभद्रता करने लगते हैं और यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि 64 योगिनी मंदिर मनचलों का अड्डा बन गया है। टेलीविजन का यह दृश्य देखकर लगता है कि सनातनी मंदिरों के बाहर, हिंदू मंदिरों के बाहर श्रद्धालु नहीं जाते। वहां जो लड़के जाते हैं वो लड़की छेड़ने वाले जाते हैं, अभद्रता करने वाले जाते हैं, दुष्कर्मी जाते हैं। इस तरह का एक पूरा दृश्य तैयार किया गया और ठीक ऐसा ही दृश्य जबलपुर के दूसरे सबसे धार्मिक स्थल, जो ना सिर्फ जबलपुर का बल्कि पूरे भारत का एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, मां नर्मदा का घाट, गौरी घाट। गौरी घाट में भी इस कार्यक्रम का एक फिल्मांकन किया गया और इसमें भी ठीक ऐसा ही दृश्य दिखाया गया। फिल्म की इस जो शो की नायिका है, उनके साथ दो लड़के छेड़छाड़ करते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह के दृश्य सनातनी धार्मिक स्थानों पर ही क्यों फिल्माए जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या मस्जिद के बाहर कभी किसी युवती के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई? क्या मदरसों के बाहर कभी किसी महिला की इज्जत नहीं लूटी गई? कभी किसी गिरजाघर के बाहर इस तरह का कोई अपराध नहीं हुआ? हम तो देखते हैं, ऐसी सैकड़ों खबरें सामने आती हैं। लेकिन जब भी फिल्मांकन किया जाता है, कोई फिल्म बनती है, कोई नाटक बनता है टेलीविजन पर, तो ऐसे दृश्यों के लिए मंदिरों को चुना जाता है। हमने वो कई पुरानी फिल्में भी देखी हैं जिसमें अमिताभ बच्चन मंदिर के बाहर खड़े होकर कहता है कि मां, मैं मंदिरों में नहीं जाता, ये पत्थर की मूर्ति ने तुम्हें क्या दिया। लेकिन वही अमिताभ बच्चन जब उन्हें गोली लगती है तो यहां पर अपने कंधे पर बांधा हुआ, हाथ में बांधा हुआ 786 का बिल्ला चूमते हैं और दुआ करते और कहते हैं कि आज मुझे अल्लाह ने बचा लिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आपको अल्लाह ने बचाया, आप इस तरह के दृश्य फिल्म में दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपत्ति तब हमें होती है जब आप कहते हैं कि अंदर पत्थर की मूर्ति ने आपके लिए कुछ नहीं किया। इस तरह की मानसिकता पहले से
टेलीविजन में और इस फिल्म इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलती रही है और इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है सनातनियों को सनातन से दूर करने की, वामपंथी विचारधारा बढ़ाने की। लेकिन आज 2026 में भी इस तरह की मानसिकता ने एक बार फिर से एंट्री कर ली है। एक तरफ ए आर रहमान, आज उन्हें काम मिलना बंद हो गया तो कह रहे हैं कि जो लोग नॉन क्रिएटिव हैं वो मुझे काम नहीं देना चाहते हैं। यही ए आर रहमान छावा फिल्म में गाना गा रहे थे। तो इस तरह की मानसिकता बहुत पुरजोर तरीके से निकल रही है। अब जबलपुर के इस मामले में क्या हुआ, किसी की नजर नहीं गई। एक अधिवक्ता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, विवेक तिवारी, सनातनी अधिवक्ता है और जबलपुर में वो कई मामलों में एक्टिव हैं। उन्होंने बजरंग दल के मामले में भी अकेले जाकर मुस्लिम इलाकों में भगवा फहराया था, उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी और उन्होंने इस मामले को लेकर सीधे लक्ष्मी निवास के प्रोडक्शन हाउस को लीगल नोटिस भेजते हुए 7 दिन के अंदर इस गौरी घाट में और 64 योगिनी मंदिर में फिल्माए गए अभद्र दृश्य को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर प्रोडक्शन हाउस को यह कह दिया है कि अगर 7 दिन के भीतर ये फिल्मांकन किए गए दृश्य नहीं हटाए जाते हैं, 64 योगिनी मंदिर की जो छवि धूमिल की गई है, जो गौरी घाट के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है और उसकी नकारात्मक छवि तैयार की गई है, जो सनातनी मानसिकता को यहां पर कहीं ना कहीं चोटिल किया गया है, उसके खिलाफ वो सीधे तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ सीधे एफआईआर के मांग करेंगे। हालांकि अभी तक प्रोडक्शन हाउस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन हाउस इस तरह की बातें जानते हैं, वो प्रोडक्शन हाउस हैं, उनकी कहानीकार पूरी तरह से जानते हैं कि ये 64 योगिनी मंदिर है, इसका क्या इतिहास है, ये गौरी घाट है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से दृश्यांकन सामने आए हैं, जिस तरह से फिल्म ये पूरा नाटक बना है, 2 चीजें हैं। एक तो गौरी घाट और 64 योगिनी मंदिर का चयन क्या सिर्फ इसी दृश्य को दिखाने के लिए किया गया था कि इन मंदिरों के बाहर लड़की छेड़ने वालों का अड्डा बना हुआ है, इन मंदिरों के बाहर मां नर्मदा का घाट जहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं, जहां से पवित्रता की पूरी धारा बहती है, जहां का एक एक व्यक्ति श्रद्धा से डूबा हुआ होता है, आप वहां यह दिखा रहे हैं कि वहां मत जाना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। आप वहां पर यह दिखाना चाहते हैं कि वहां पर महिलाएं असुरक्षित है। और यह कहां पर हो रहा है? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो रहा है, जहां पर इस तरह के अपराधियों को किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिलता, जहां पर महिलाओं के लिए, जहां पर बेटियों के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, जहां पर बेटियों के लिए, बहनों के लिए लाडली बहना जैसी योजना चल रही हैं, आप वहां पर आकर इस तरह की मानसिकता दिखवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पूरे दृश्य के पीछे किसी विशेष मानसिकता का हाथ है। प्रोडक्शन हाउस की जांच होनी चाहिए, कहानीकार की जांच होनी चाहिए कि जिसने ये कहानी लिखी है 64 योगिनी मंदिर की पूरी छवि को धूमिल करने के पीछे वो शख्स कौन है, उसकी मानसिकता क्या है, क्या वो सनातन विरोधी है। और अगर 7 दिनों के भीतर ये दृश्य नहीं हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।